अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल ये अयोध्या दीप उत्सव 2025 दीप उत्सव फेस्टिवल इन अयोध्या, राम मंदिर अयोध्या, दिवाली इन अयोध्या। और ये व्लॉग है जी। और अभी ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। स्वागत है आप सभी का राजा रामचंद्र की भूमि अयोध्या नगरी में। और आज मैं पहुंच चुका हूं यहाँ दीपोत्सव के दिन, जब पूरी अयोध्या नगरी जगमगा जाती है, सेलिब्रेशंस होते हैं, शोभा यात्रा निकलती है और ऐसा लगता है कि मानो आप उस युग में पहुंच गए हो जब राजा रामचंद्र जी वनवास से लौटे हों और पूरी प्रजा उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ी है। तो वो सब कुछ हम देखेंगे और आपको भी इसका पूरा हिस्सा बनाएंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम। अयोध्या जी में दीपोत्सव हर साल दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये काफी बड़े लेवल पर होता है और पूरे अयोध्या को सजाया जाता है। सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 9 और मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर साकेत कॉलेज में, जहाँ से उठती है भव्य शोभा यात्रा। उसकी तैयारी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, काफी सारे कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और थोड़ी कह सकते हो अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस अभी पूरी शोभा यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। और ये ढोल ताशे और बहुत सारी चीजें आपको उस यात्रा में देखने को मिलेगी। बने रहना आप लोग, सब कुछ दिखाता हूँ। हमारा दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। पहली बार आए हैं हम यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा प्रबंध था। तो यहाँ पर आज क्या आप लोग प्रस्तुत करने वाले हैं? हम भंगड़ा भांगड़ा पाएंगे, लोग नाच दिखाएंगे हमारा जो पंजाब में होता है। हमको उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा भंगड़ा। तो आप लोग कितने दिन पहले आ गए थे? हम 3 दिन पहले आए थे। दीपोत्सव के दिन की शुरुआत बहुत ही शाही अंदाज में होती है, क्योंकि आज सुबह लगभग 10 बजे भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, जिसका शुभारंभ माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने किया। और इस शोभा यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार अपनी अपनी संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। जिस शाही अंदाज की मैं बात कर रहा था, उस शोभा यात्रा की शुभारंभ हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप उस आवाज को सुन पा रहे होगे तो वो गूज़बम्प्स आपके अंदर आ जाएंगे। सुनाता हूँ आपको अच्छे से। आप लोग कहाँ से आए हो? मथुरा से पहली बार आ रहे हो? नहीं 5 सालों से आ रहा है। जब से दीपोत्सव शुरू हुआ तब से हम लोग आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। योगी जी ने जो भी शुरू किया है वो बहुत अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। शोभा यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे ये रास्ते पर बढ़ती है, इसकी भव्यता देखने लायक होती है, क्योंकि लोग घरों से निकलकर अब रास्तों के किनारे जुट चुके थे और प्रजा हमारे राजा राम जी का फूलों से हर कुछ दूरी पर स्वागत कर रही थी। यहाँ पर हर एक कांड की अलग अलग झांकी होती है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होगे तो ये एक झांकी है और लंका कांड की ये झांकी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग आपको ये दिख रहे हैं,
तो वो पूरी वाइब आती है, वो पूरी फील आती है। कहीं पंजाब दिखता है, कहीं हरियाणा, कहीं उत्तर प्रदेश भी, कहीं केरला भी, कहीं महाराष्ट्र, सब कुछ एक ही जगह पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से उत्तराखंड से पहली बार या कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं? तो यहाँ पर ये कौन सा नृत्य आपका चल रहा है? ये हमारा थड़िया चौपुल्ला से होता है। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पे भी सेलिब्रेट करते जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। कब कब करते हैं? शादियों में? शादियों में अलग अलग फंक्शन भी होते हैं हम लोग के, उसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उसमें करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। हाँ? जय श्री राम। जय श्री राम। शोभा यात्रा देखकर सच में महसूस कर पा रहे थे कि जब उस वक्त रामचंद्र जी वनवास से लौटे होंगे तो उनका भी कुछ इसी तरह से स्वागत हुआ होगा, और इसी थीम पर ये पूरी भव्य यात्रा निकलती है। जो शोभा यात्रा है वो आ चुकी है श्री रामचंद्र की जन्मभूमि के बिल्कुल सामने, और मतलब अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है, बढ़ती चली जा रही है ये भीड़, और मतलब पूरी वाइब भी जो है ना वो और भी बढ़ती चली जा रही है। बहुत प्यारा लग रहा है माहौल, और मंदिर बहुत अच्छे से अभी सजाया गया है, और काफी सारे दर्शनार्थी यहाँ पे भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ इस टाइम अंदर की तरफ कम है। दोपहर के वक्त अयोध्या नगरी में कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, और कुछ भक्त श्री राम जन्मभूमि में दर्शन को जाते हैं, तो कुछ हनुमानगढ़ी को, तो कुछ राम की पैड़ी की तरफ, क्योंकि असल आयोजन स्थल अब यही था। पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पर राम की पैड़ी पर, जो कि है सरयू नदी के किनारे घाट पर, और यहीं पे बगल में आरती भी होती है, और यहीं पर होता है वो दीपोत्सव। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिए वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि शाम को यहीं पर होगा पूरा दीपोत्सव वगैरह, पूरा फेस्टिवल होगा, जिसको सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो एंजॉय करेंगे। यहाँ पे अंदर आने में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम एंट्री बंद कर दी जाती है, और ये जैसे कार्ड है, मेरे पास मीडिया कार्ड है, तभी मैं एंट्री कर पाया हूँ यहाँ पे। अदरवाइज जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पे दिए वगैरह सजाते हैं, अभी उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो सब आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पहले सुबह ही एंट्री कर लिए तब तो ठीक है, सुबह एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे 12 बजता है उसके बाद थोड़ी एंट्री में प्रॉब्लम हो जाती है। तो शोभा यात्रा थोड़ी जल्दी ख़त्म करके आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए, ताकि आप भी इस जगह का पूरा लुत्फ़ उठा सकें। हाँ, एक बार अंदर आ गए हैं तो अंदर ही रहना भाई, क्योंकि दीपोत्सव एंजॉय करना है, एक बार बाहर चले गए तो फिर आ नहीं पाओगे। तो आराम से शाम को 7-8 बजे तक जब होगा फेस्टिवल, पूरा एंजॉय करेंगे। मिलते हैं यहाँ पर लोगों से और थोड़ी बातचीत भी करते हैं। राम की पैड़ी ही वो जगह थी जहां पर आज ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला था, क्योंकि हजारों वॉलंटियर्स की मेहनत को आज एक अंतिम रूप मिलने वाला था, और इस काम को सभी वॉलंटियर्स भरपूर एंजॉय कर रहे थे। साकेत पीजी कॉलेज। साकेत पीजी। आप लोग कितने लोग आए हो? हम लोग तो 2 बेस्ट फ्रेंड आए हुए हैं। नहीं, आप लोग के पूरा ग्रुप होगा ना? हाँ, हमारा पूरा साकेत का ग्रुप आया हुआ है। अच्छा, तो हर साल लगाते हो आप लोग? हाँ, हर साल लगाते हैं। कितने दिए आप लोगों ने लगाए? अभी तक तो हमने बहुत सारे दिए लगाए। गिना नहीं? नहीं, काउंट नहीं किया। अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर लग रहा है पूरी बाती लगाई जा रही है। घाट नंबर 6 पर 21,000 दिए हैं। 31,000? 21,000। अच्छा, लगभग दोपहर के 2:30 बज गए हैं, और 2:30 बजे आपको मैं बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर पूरा अगर आप देखोगे तो दिए ही दिए लगे हुए हैं, और इन दियों में बाती लगाने का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, और धीरे धीरे अब इसमें तेल वगैरह भी डाला जा रहा है, और जैसे ही ये पूरे तेल डल जाएंगे फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगा तो इसको जलाया जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, ये जो एक ब्लॉक बना है, 16 इधर है 16 उधर है, मतलब 256 का पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है, पूरे मतलब ये घाट पे इतने का ही रहता है, ताकि जब काउंटिंग हो तो एक साथ प्रॉपर अच्छे से काउंटिंग हो सके, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना होता है, और उसके लिए काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। और इस साल सबसे ज़्यादा का एक बार फिर से रिकॉर्ड बनने वाला है, तो इसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है, और शाम को हम उसका जय श्री राम, जय श्री राम, तो शाम को हम उसका लाइव प्रसारण देखेंगे। जय श्री राम। इतने दियों को लगाने के बाद सभी बस इसे प्रज्वलित करने का इंतजार कर रहे थे, और इंतजार था एक अनाउंसमेंट का, जो होते ही
सारे दियों को एक साथ जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उद्घोष हो चुका है और यहाँ पर लोग अब जो कैंडल्स हैं वो जलाना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर आप देखो बढ़िया अब लोग जला रहे हैं भगवान राम का नाम लेके। अयोध्या एक ऐसा प्लेस जहाँ कभी युद्ध नहीं लड़ा गया और राम की नगरी सभी प्राकृतिक आपदाओं से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ पे मन आध्यात्मिक हो उससे परिचय हो जाता, जहाँ में साधु संत और मंदिरों की आवाज़ ये सारी सुलग रहती, विश्व में एक जितने भी अच्छे कार्य होते हैं अयोध्या से ही शुरू होते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, दया, पूरी, तक्षशिला गया, इन सभी तीर्थों में सबसे पहले अयोध्या आता है। और भगवान राम के महत्व को इतना बढ़कर कहा गया है कि काशी में जब इनका रामचरितमानस रखा गया तुलसीदास जी का, तो सबसे नीचे रखा गया था और सुबह जब पट खोले गए ये सबसे ऊपर की। अयोध्या का महत्व हर क्षेत्र में आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। इसको इसी तरीके से अर्ली बूढ़ी का ट्रांसफर करना, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। हैप्पी दिवाली। इतने सारे दियों में मतलब ये जलाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम होता है और एक साथ ये जलते हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनते हैं। ऐसी गवर्नमेंट हमारे भारत में हमेशा रहनी चाहिए। अभी चाय वाला है, इसके बाद गाय वाला गद्दी पर बैठे। दिए जलने के कुछ देर बाद करीब 7 बजे से धीरे धीरे आम नागरिकों को भी एंट्री दी जाती है और इसके बाद वो भी दीप प्रज्वलित करके इसका हिस्सा बन जाते हैं। दिए जला लिए आपने सारे? कहाँ से हैं आप? दुबई से आए। दुबई से आप यहाँ पे आए हैं? अरे वाह, क्या बात है। तो आप लोग यही रहते हो या फिर नहीं, बस इसी के लिए आप लोग आए हो? तीसरा साल है हमारा। 3 साल से लगातार आप लोग दीपोत्सव के लिए आ रहे हो? अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप अयोध्या से ही हैं? हाँ, अयोध्या से। कुछ बताएंगे अयोध्या नगरी के बारे में? अयोध्या बहुत प्राचीन नगरी है। मनु महाराज ने बसाया इसको, उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने इसको डेवलप किया। अच्छा। त्रेता युग के समय से। अच्छा। और देव से लेकर असुर, गंधर्व, यक्ष सब यहाँ आने के लिए लालायित रहते थे। और एक लंबे समय के बाद जब प्रभु श्री राम यहाँ विराजे हैं, उससे फिर इसकी भव्यता और दिव्य हो गई है और पूरा जनमानस यहाँ आने के लिए बेताब है। लेकिन प्रशासन कुछ मजबूरियाँ हैं तो लिमिटेड पास जारी हुए हैं। आप जैसा देख सकते हैं कम से कम हजारों की संख्या में 50,000 वॉलंटियर और सारे विद्वत जन, संत जन सभाएँ हैं और सरकार का एक अच्छा आयोजन है और उम्मीद करते हैं कि इससे अयोध्या का गौरव और बढ़े। साल 2017 था जब लगभग 1 लाख के ऊपर दिए जले थे और आज आ चुका है साल 2025 और आज रिकॉर्ड बन चुका है लगभग 26 लाख दियों से ज़्यादा एक साथ जलने का। और ये हुआ है अयोध्या नगरी में। हर साल ये रिकॉर्ड टूटता है और इस साल भी टूट चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। अयोध्या के नाम पर हमेशा से ही पहले भी था दर्ज, अभी फिर से हो गया। तो वो 1.5 लाख से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही अमेजिंग है और ये मतलब कैसे बदला है 2017 से अब तक, ये रूप आप सभी देख पाओगे। मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और वो था 2128 लोगों का एक साथ सरयू घाट पर आरती करना, जो विश्व भर के सामने एक नया कीर्तिमान बना। अब रहते हैं हम लोग यहाँ, कॉलेज में पढ़ते हैं यहीं पे। कॉलेज की तरफ से हम लोग का पास बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग कॉलेज की तरफ से आए हुए हैं। कितने दिन से आप लोग लगा रहे हो दिए? अब हम लोग दिए लगाने 3 दिन से स्टार्ट कर दिए। अच्छा। और काम यहाँ कम से कम महीनों पहले चल रहा है। हर एक चीज़ की व्यवस्था सरकार की तरफ, खाने पीने हर एक। सब खाना पीना भी आप लोग को मिलता था? 3 दिन से हम लोग को खाने पीने हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छा सरकार की तरफ से। रहते कहाँ आप लोग फिर? हम रहते हैं, हम लोग अपने रूम पे भी चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। हम लोग का रूम है, खुद यहाँ पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं। दिए जलने के बाद यहाँ ड्रोन शो भी होता है और इतने भव्य आयोजन के बाद अयोध्या का दीपोत्सव अब सिर्फ अयोध्या या भारत का त्योहार नहीं बल्कि एक ग्लोबल इवेंट बन चुका था। लेकिन इस पूरे इवेंट का क्लाइमेक्स होता है फायरवर्क्स के साथ।
मतलब इस कलर की बात ही कुछ और है। आप देख रहे होगे फेस पे वो लौ चमक रही है और इसी तरह से जगमगा रहा है इस समय पूरा का पूरा अयोध्या। और यहाँ पर अगर आप देखोगे चारों तरफ दिए ही दिए जल चुके हैं, थोड़े बहुत अभी बचे हुए हैं और सभी लगे हुए हैं उनको भी जलाने के लिए। और इवनिंग के लगभग 5:30-6 के आसपास हो रहे हैं और ऐसी कुछ जगमगा चुकी है ये नगरी। बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और अगर अभी तक आप नहीं आए हो ना तो आपको अगले साल ज़रूर आना चाहिए इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये ऐसी मेमोरी आप लेके जाओगे ना जो आप कभी नहीं भूलोगे और हमेशा याद रहेगी, जिसको याद करके आप खुश होगे। हमारे फौजी भाइयों के लिए जय हिंद, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो ये बता दें कि ऐसे क्यों थे और ये एंड पे तो उस वक़्त वो जब वो आरती जो है वो उतार रहे थे ना लोग, तो वो उन्होंने बताया कि 2128 जो है ना लोग, एक साथ जो है उन्होंने आरती उतारी थी, तो वो भी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज हुआ था। तो ये भाई साहब इधर कह रहे थे कि कहता है कि 2128 मतलब फिर 22 लाख हो गए। मैं ऐसे करके देखा, मैंने कहा कि 2128 ही होता है। तो 22 लाख कैसे हो गया? तो वो हँस रहे थे इस वजह से इस बात पे। तो क्योंकि कुछ लोग क्योंकि आवाज़ नहीं ना रखते, क्योंकि डिस्टर्ब जो है वो लोग होते हैं अक्सर आवाज़ रखें तो इसलिए जो है आवाज़ नहीं रखते बैकग्राउंड की, तो फिर लोग ये समझेंगे कि शायद पता नहीं किस बात पे हँस रहे हैं ये। तो ये बात थी कि इसने जो है वो काउंटिंग की तो उसके बाद कहता है 22 लाख हो गए। तो इसका मतलब तो बहरहाल ये दियों की बात असल में ये उधर कन्फ्यूज़ हो गया था कि पिछली दफ़ा शायद 22 लाख थे, तो इस दफ़ा जो है ज़ाहिर है इस दफ़ा तो 26 लाख हैं, तो ये उस हिसाब में पड़ गया था। तो बाकी जो बात करें तो सबसे पहले तो आपको जो है वो हैप्पी दिवाली हमने कल भी एक व्लॉग किया था और उसमें देखा था अयोध्या नगरी जो है वो उसको सजाया किस तरह गया है और वो सारे रास्ते किस तरह सजाए गए हैं, किस तरह उसकी डेकोरेशन की गई है, लेज़र लाइट लगाई गई हैं। और यहाँ पे जो है वो हमें अयोध्या के अंदर जो है वो ये सारा कुछ जो है वो देखने को मिला कि वहाँ पे जो है दिए जो है किस तरह लगाए गए हैं, दियों में जो बत्तियाँ हैं वो किस तरह लगाई गई हैं, तेल कैसे डाला गया है और उसके बाद जो है वो उनको जलाया गया है और किन के द्वारा जलाया गया, वॉलंटियर जो है वहाँ पे थे, वो मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्टूडेंट थे और कुछ और लोग थे, मीडिया वाले भी अंदर थे, बाकियों का जो है वो दाखिला मना हो चुका था। तो ज़ाहिर है वो डिस्टर्बेंस होनी थी क्योंकि दिए जलाने थे। तो ये आसान काम तो नहीं है, 26 लाख दिए जलाना कोई आसान काम नहीं है, ये सिर्फ़ कह देना आसान ही होता है। और इसलिए जो है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भाई ये दर्ज ज़रूर होना चाहिए क्योंकि 26 लाख दिए हैं, तो वो दर्ज तो हो गई और रिकॉर्ड पहले भी अयोध्या का ही रिकॉर्ड है, जो पिछले साल का भी है। तो इस साल भी जो है वो 26 लाख जलाए गए हैं दिए और उसके बाद फायरवर्क कराया गया, लेज़र शो हुआ है उसके बाद जो है वो ड्रोन शो भी हुआ है। तो काफ़ी सारे जो है वहाँ पे इस उत्सव में जो है प्रोग्राम हुए हैं और उसके बाद कल्चरल जो चीज़ें आ रही थी, कल्चरल जो है यात्राएँ आ रही थीं और प्रभु श्री राम जो हैं वो उनका जो है स्वागत किया जा रहा था और किस तरह स्वागत किया जा रहा था मतलब ये दर्शाने के लिए कि पहले भी इस तरह स्वागत किया गया था उनका। और वो जैसे कि ये व्लॉगर भाई जो हैं वो बता भी रहे थे कि ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हम उस युग में चले गए हैं और उस दौर में चले गए हैं और वह वैसे ही जो है वो स्वागत हो रहा है श्री राम जी का। तो अभी भी जो है वो उनका स्वागत किया जा रहा है और मुख्तलिफ जो है वो अपने कल्चरल वाइज़ जो है इलाके से जो है वो लोग यात्राएँ लेके आ रहे हैं अयोध्या में, अयोध्या की राम जी की नगरी में और वहाँ पे जो है वो इस उत्सव को जो है वो बड़े भव्य तरीके से जो है मनाया जा रहा है और लोगों का जोश भी नज़र आ रहा था। पंजाब से भी आए थे लोग और मथुरा में से भी आए थे, श्री कृष्ण जी की जो है वो नगरी वहाँ से और उसके अलावा जो है उत्तराखंड से भी आए थे। तो बाकी यूपी के तो लोग ज़ाहिर है वो यहीं पे हैं, यूपी में ही है अयोध्या राम मंदिर भी और अयोध्या नगरी भी जो है वो यूपी में है। तो वो यहाँ के भी लोग शामिल थे बीच में और काफ़ी सारा जो है वो साउथ इंडियन के मुख्तलिफ एरिया से भी जो है वो यात्राएँ आई हैं और हर कोई जो है अपने कल्चर को जो है वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहा है और उस हिसाब से जो है अपना स्वागत कर रहे हैं राम जी का और वहाँ पे जो है वो दिए जलाए जा रहे हैं। मतलब बहुत जो है वो ये दीपावली जो है वो मनाई गई है
और ये परसों रात की जो है वो ये मतलब त्योहार था, उत्सव था और वहाँ बड़े पुरजोश तरीके से जो है मनाया गया है और देख के वाक़ई जी अच्छा लगा है मुझे और बड़ी डिटेल में इन्होंने जो है वो वीडियो क्रिएट की है और यही व्लॉग जो है हम चाहते थे कि ऐसा कोई व्लॉग हो जिसमें वो मतलब सारा कुछ कवर हो, सारा कुछ बताया जाए और दिखाया जाए, हम देखें कि कैसे जो है वो लोग आए हैं वहाँ पे, कैसे जो है वो सारा कुछ मनाया गया है। तो वो ये इन्होंने जो है वो एक वीडियो में सारा कुछ कैप्चर किया है और जितने यात्राएँ आ रही थी वो भी दिए भी जलाए जा रहे थे, दियों का तैयारी हो रही थी, उसके बाद जलाए भी गए, वो भी दिखाया गया। उसके बाद जो है वो हल्का-सा जो है लेज़र शो की जो है वो थोड़ी-सी झलक दिखाई गई और आतिशबाज़ी की भी थोड़ी-सी झलक दिखाई गई कि ये भी जो है वो उस उत्सव हुए हैं। हो सकता है कि इनका और भी कोई व्लॉग आए और जिसमें जो है वो ये आतिशबाज़ी दिखाई गई हो, लेज़र शो दिखाया गया हो, तो जब आएगा तो हम इसका जो है वो व्लॉग ज़रूर करेंगे, इनका जो है वो रिएक्ट और क्योंकि मुझे तो पर्सनली यकीन करें इनका व्लॉग देख के बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो मज़ा आया इनका व्लॉग देख के, बड़ा अच्छा इन्होंने व्लॉग बनाया है सिंपल सा और बड़े अच्छे तरीके से जो है इन्होंने कवर किया है। और वाक़ई जी मज़ा आया देख के और आप सबको जो है वो दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और रौनकें लगी हुई हैं जी अयोध्या में सरयू नदी जो है उसकी किनारे पर जिस तरह से ये व्यवस्था की गई है, बहुत ही बड़ी एक कह लीजिए कि कार्य है और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कॉलेजों, स्कूलों की टीमें बुलाई गई हैं और उन्होंने योगदान लिया है और उसके बाद जितने भी दूसरे लोग थे, उनको भी फिर आने की जब इजाज़त हुई, तो उन्होंने भी फिर साथ मिलके मदद की है। क्योंकि इतने सारे दियों को जलाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है लोग ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो फिर सब लोग जो हैं जी उनको अवसर मिला है और श्री राम जी की यहाँ पे कह लीजिए कि इस उत्सव में सेवा करने का तो सब लोग जो हैं अपने-अपने तरीके से अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जो लोग थे, वो अपनी-अपनी संस्कृत के हिसाब से श्री राम जी के साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे थे, अपने-अपने कल्चर को वो दर्शा रहे थे, वो भी बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोग हरियाणा के थे, पंजाब के थे, मथुरा से आए हुए थे, उत्तराखंड से आए हुए थे और मेरे ख़्याल में उत्तराखंड जो है ये वही है जो अभिमन्यु की वाइफ़ थीं, उन्हीं के नाम पे जो उत्तराखंड का नाम रखा गया, उनका नाम भी उत्तरा था। विराट राजा की जो पुत्री नहीं थी उनका नाम उत्तरा था ना मेरे ख़्याल में, तो अभिमन्यु की उनकी जो शादी हुई थी। उत्तराखंड मेरे ख़्याल में वही एरिया आता है और उसके बाद मथुरा की अगर बात करें श्री कृष्ण जी की नगरी है, जहाँ पे कंस का वध किया गया था और इसलिए श्री कृष्ण जी की जो परंपरा है वो मोर पंख वाली, वो अगर देखें तो यहाँ पे जो लोग पधारे हैं जी मथुरा से, वो उस तरह से पंखों का एक खूबसूरत-सा लिबास उन्होंने पहना हुआ था और वो दर्शा रहे थे कि ये श्री कृष्ण जी की वो परंपरा जो है मथुरा वाली, उन्होंने याद रखी हुई है। तो अपनी-अपनी मोहब्बतों का इज़हार लोगों ने किया और बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। बिल्कुल, ये व्लॉग डिफरेंट था, नो डाउट। लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था एक किस्म का, कह लें कि एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा शो लगा हुआ है। ये वैसे जो है एक धार्मिक वे से और लोगों की मोहब्बत वैसे बहुत होती है अगर इस तरह का फेस्टिवल हो और वो भी ऐतिहासिक तौर पे रिलीजियस। भी है, हुँ? ऐतिहासिक तौर पे भी है ना। बिल्कुल, वो उन चीज़ों को जानने का भी मौका मिलेगा, वो एन्जॉयमेंट भी करेंगे। भाई एंटरटेनमेंट जो है, वो कहीं न कहीं बीच में जो है वो इस चीज़ को लेकर है कि एक तो सेलिब्रेशन हो रही है, दूसरा जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं बीच में ऐड की गई हैं, इस रिलीजियस फेस्टिवल के थ्रू, जिसमें क्या लें कि ड्रोन शो है, लेज़र शो है और इस तरह की चीज़ें जो ऐड की गई हैं। ये इसको और थोड़ा एनहांस कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो लोग इतराज़ करेंगे वो मेरे ख़्याल में नहीं करना चाहिए, ये ज़रूरी है। कि कुछ लोग कहते हैं कि यार दिए जला रहे हैं, लाइटिंग उनसे होनी चाहिए और वो वाला समाज जो है, वो वाला समाज जो है वो बनेगा। वो लोगों की प्यार मोहब्बत जो है अपने रिलीजन के साथ रहेगी। लेकिन ये लाइटिंग और ये कुछ लोग इसको भी देखने आएँगे, इसको एन्जॉय करेंगे। वो फायरवर्क हो रहा था, तो मैं कह रहा था कि लाइव देखने में अलग ही जो है वो मज़ा होगा क्योंकि आप फेस्टिवल एन्जॉय कर रहे हैं। आपने अपनी पूजा-पाठ जो है वो मुकम्मल कर ली और उसके बाद आप सारा कुछ मुकम्मल करने के बाद वो फायरवर्क एन्जॉय करेंगे, उस दिन को पूरा सेलिब्रेट करेंगे आप, ठीक है? और डिफरेंट कैटेगरी के बंदे होंगे वहाँ पे और डिफरेंट स्टेट से लोग जो हैं वो वहाँ पे पधारे हैं। एक फैमिली जो दुबई से आई हुई है, वो बता रहे हैं कि हम हमेशा आते हैं, तो ये सेलिब्रेट करते हैं। लड़कियाँ जो हैं स्कूल कॉलेजेस की, अब वो वहाँ पे हैं, वो कह रही हैं कि मेरे दोस्त मेरे साथ है, हमेशा आते हैं। तो मतलब एक जो है वो ट्रेडिशनल वाइज़ भी चीज़ चल रही है, एक जो है हॉबी वाइज़ चीज़ भी चल रही है।
एक अपने मन को शांति के लिए कि यार जाना है वहाँ पे, वो करना है और वो होगा और इस तरह करेंगे, तो वो सेलिब्रेशन पहले से चल रही होती है। तो मैं बीच में सोच रहा था कि जो है अभी 26 लाख जो है, अभी होगा करंट जो हो रहा है और उसके बाद जो है आने वाले वक़्त में ये फ़िगर जो है वो बढ़ती जाएगी। उस चीज़ को मैनेज करना जो है होता तो बहुत डिफ़िकल्ट है नो डाउट, क्योंकि एक जो कह लें कि एक चकोर जो बनी हुई थी दियों की, वो एक को जलाने के लिए उसमें बाती रखना और उसमें तेल डालना और सारा कुछ करना, उसमें काफ़ी टाइम, लेकिन बड़े तहम्मुल मिज़ाजी के साथ, बड़े आराम के साथ और वो हर चीज़ जो है वो मुकम्मल की जा रही थी। और ये चीज़ अच्छी है कि लाइन में जो है वो चीज़ें हैं, इकट्ठे नहीं है, मतलब वो पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो बना हुआ है और सीढ़ियाँ जिस तरह जा रही हैं उनके साथ वो रोल कर रहा है और ये चीज़ अच्छी है, बीच में से गुज़र सकते हैं आराम से, वो बैठ सकते हैं और ये चीज़ उसको और खूबसूरत जो है वो बना रही है और एनहांस कर रही है। इनका व्लॉग वाक़ई अच्छा था, इन्होंने जहाँ पे डिटेल देनी थी वहाँ पे डिटेल दी है, जहाँ पे लेनी थी लोगों से डिटेल इसके बारे में ली है और जहाँ पे इन्होंने वॉइस ओवर करना था वो उन्होंने किया। ये एक अच्छे व्लॉग की निशानी है और सिंपल सा व्लॉग था। लोगों को समझ भी आएगा, लोग एन्जॉय भी करेंगे और हम जैसे लोग जो इतने दूर बैठे हुए हैं और रिलीजन से हैं वो उस फेस्टिवल को देख सकेंगे कि ये किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। हमने देखा है पहले भी, लेकिन इस दफ़ा भाई और डिफरेंट होगा और डिफरेंट नज़र आ रहा है। और जो स्टार्टिंग में जो मुख्तलिफ स्टेट के लोग आए उन्होंने जिस तरह के लिबास पहने हुए डांसिंग एक्ट कर रहे हैं, यार बड़ा ज़बरदस्त था, मज़ा आ रहा था और हर कैटेगरी का बंदा वहाँ पे है और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। हम होते वो ढोल की थाप जो नज़र आ रही थी, चाचा जी जो बीच में स्लो मो में नज़र आ रहे थे और वो फुल एंजॉय कर रहे थे उस म्यूज़िक को। ये भी भाई एक साथ है और हर बंदा जो है इसमें शामिल है। ज़बरदस्त ब्लॉग, मज़ा आया, एन्जॉय किया अगेन हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बिल्कुल बहुत-बहुत जी, बिल्कुल। शुभकामनाएँ इस दिन की और खुश रहें, सलामत रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।